बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरे नाल चलदा मेरे टाले ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। मैनू चंगा भी करया ईमान जो मैं करया भला यीशु दा फड़या। उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दा
बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग मिलके गाइए, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। एक साथ मिलके गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, तालियां बजाते हुए, आत्मा से भर दे मुझे, 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 आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। हाँ जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, जोरदार तालियां बजाते हुए, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तू ही है मालिक मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मालिक मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। हाँ दे दे नई जिंदगी,
ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, जोरदार ताली बजा के, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जिऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। गाइए तेरे लिए ही जिऊं, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, तेरे ही मरूं। हो तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जोरदार ताली बजा के, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग मिलके गाएं, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, प्रभु से कहिए, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, एक साथ मिलके, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। और तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जिऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, सब लोग मिलके, आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद करते हैं। जैसे खुदा ने कुछ हमें भेंट के द्वारा कहा है, कुछ वचनों को हम देखते हैं। लूका अध्याय 6 और 38 को हम देखते हैं। हम नए नियम के अंदर लूका अध्याय 6 38 को हम निकालते हैं। यहाँ पर जैसे खुदा का वचन कहता है, हम पहले वचन को अपने हाथ में लेते ताकि कुछ घोषणा करते हैं। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदा तेरा आत्मा प्रभु इस जीवन के द्वारा प्रभु हर एक अगुवाई करे पिता यीशु के नाम से। ये खुदा बोलने वाले हमने तेरा आत्मा यहाँ पर कार्य करे पिता। और खुदा आज जितने भी वचन तेरी आत्मा के द्वारा हम सबको दिए जाते हैं पिता, वो हम सब के जीवन में प्रभु बड़ी रीति से कार्य करे पिता। जैसे खुदा तेरा वचन कहता, इन वचनों को मैं पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। हाँ पिता, आज जितने भी वचन हम सुनते हैं पिता तेरी आत्मा के द्वारा,
वो हर एक वचन प्रभु हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। मैं खुदा हर एक जन के जीवन के अंदर प्रभु ये वचनों की घोषणा करता हूँ पिता। आज जितने भी वचन सुनते हैं तेरी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में कार्य करने पाए यीशु के नाम। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। और खुदावन जितने भी इन वचनों को ऑनलाइन जो सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में भी प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी सामर्थ को बोलता हूँ, ताकि उनके जीवन में वचन सुनने के द्वारा प्रभु बड़े उनके जीवन में कार्य हो यीशु के नाम से पिता। जिन कार्यों के लिए प्रभु रुके हुए उनके कार्य, जब ये वचन खुदा वो अपनी आत्मा में सुनते हैं तो पिता वो बड़े कार्य के द्वारा ब्लेस हो और उनके जीवन को खुदा ब्लेस करे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को सौंपते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम आमीन। एक प्रार्थना करते हैं देश के लिए। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु, मैं पिता इस समय इस देश के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ पिता, तूने प्रभु हमें याचक के रूप में प्रभु यहाँ पर ठहराया, तो खुदा हम तेरे दास होने के नाते प्रभु इस देश के लिए विनती करते हैं पिता, तेरे समक्ष आकर पिता, क्योंकि तेरा दया तेरा आत्मा प्रभु इस देश पर हो पिता। जिस प्रकार से प्रभु आपने अब्राहम को कहा था, अगर एक भी इस देश में धर्मी होगा तो इस देश का नाश न करूंगा। हाँ पिता, इस देश में एक नहीं काफी तेरे धर्मी है पिता, उन धर्मियों के द्वारा पिता इस देश को बचा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितनी भी देश पर नाकरम बातें प्रभु जो कार्य कर रही है, उन बातों को आउट करते पिता, और इस देश के कानूनी को, इस देश के हर एक कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता। तेरी आत्मा के द्वारा हर एक जन प्रभु संपूर्ण तेरी आत्मा के द्वारा चले पिता। कोई भी विरोध की आत्माएं, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कोई प्रकार न करने पाए पिता, यीशु के नाम इस देश की हर एक कानून को ब्लेस करते हैं पिता, और तेरे हाथों में सौंपते इस देश को यीशु के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम खुदा की उपस्थिति के द्वारा कुछ वचन को देखते हैं जो भेंट के वचन हैं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा लूका 6 अध्याय और 38 पद को हम देखते हैं। जैसे खुदा का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो खुदावन का वचन कह रहा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। इसका मतलब ये कि आज जैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हैं, तो हम जिस प्रकार से अपना समय दे रहे हैं, जितना हम समय देंगे उतना परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य में कम समय देंगे तो हमें कम ब्लेस करेगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर के हाथों में नहीं है। उसने जितनी भी बातें रखी हैं वो यहाँ पर हमारे हाथों में रखी। खुदा कहता कि जैसा तू करेगा वैसा पाएगा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ में होता जाए। तो आज जो विश्वास करेंगे परमेश्वर का, उस विश्वास की तरफ हमें बढ़ाएगा। ठीक है, एक वचन को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय और 9 और पद 7 को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और पद 7। इन्हें 6 से देखेंगे हम। इन्हें यहाँ पर कहता है पेज नंबर 252 नए नियम के अंदर। थैंक यू जीसस। यहाँ पर कहता है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। क्या कह रहा है यहाँ पर? जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। चाहे आज हमारे जीवन में फाइनेंस हो, चाहे वो समय हो, जितना हम परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उतना ही हमें बढ़ाएगा। अगर आज हम जैसे देखते हैं कि गाड़ी को देखते हैं, अगर जैसे हम बाइक रखते हैं या 4 व्हीकल रखते हैं, तो उस गाड़ी में जैसे हम क्या है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो उसके हिसाब से एवरेज निकालती है, मतलब जितनी दूर जा पाती है। अगर उसमें और फुल करके चलेंगे तो उसके हिसाब से चलेगी। तो आज वही हमारा जीवन है। अगर जितना हम परमेश्वर को समय देंगे उतना परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। वो हमारे पर निर्भर है। खुदा ने नहीं कहा कि मैं तुझे सीमित रखूंगा, खुदा ने कहा तेरे पास अपरंपार है। लेकिन वो हमें सोचना है हमें क्या करना है, कितना हमें परमेश्वर को समय देना है, या कितना हमें परमेश्वर के राज्य में भेंट हो। ठीक है, आगे कहता है 7 के अंदर, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर आज हर्ष और प्रेम से देने वालों से आनंद है। अगर आज हम, जैसे आज लोगों को पता था कि आना है, ये क्या है, ये एक संसारिक रीतों के द्वारा चलना है, मतलब संसारिक चीजों की तरफ दौड़ना है। आज हमें समय देना चाहिए। यहाँ पर कहता है, खुदावंद कहता है, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। आज हमारा मन किधर रहता है? संसारिक चीजों की तरफ। तो हमें, अगर हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा देना अगर परमेश्वर की ओर लगा रहेगा तो श्योर परमेश्वर हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। जैसे उसका वचन कहता है कि जवान से कुछ घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजों को किसी बली वस्तु की घटी न होगी। या भजन संहिता 34:10, इसमें खुदा ने कहा कि जो परमेश्वर के खोजी हैं उसको किसी बड़ी वस्तु की घटी ना हो, और जो संसार के खोजी हैं उन्हें बहुत चीजों की घटी होती है। तो इसीलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कुछ आज अपने सामर्थ्य और अनुग्रह जो खुदा ने अभी आपको अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर के राज्य में आप जो देना चाहते हैं, अपने में हाथों में लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी इनके हाथों में प्रभु जो तेरी और तेरे राज्य की तरफ जो भेंट है पिता, इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में स्वीकार करना पिता। खुदाओं प्रभु, जो तूने वचन में कहा, जो हर्ष और आनंद से देने वाले तेरे राज्य में प्रश्न योग्य। हाँ पिता, जो तेरे राज्य में हर्ष और आनंद से प्रभु जो आज बोल रहे हैं पिता, वो तेरे राज्य में ग्रहण किया जाए पिता, और उसके द्वारा प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हजारों गुना फलवंत हो पिता, यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता है, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। तेरा वचन कहता है, जिस कार्य में तू मेरे नाम से हाथ डालेगा उसे फलवंत मैं करूंगा, समय समय पर मैं बढ़ाऊंगा, समय समय पर बारिश मैं दूंगा। तेरे को उद्धार देने वाला होना कि उद्धार देना। हाँ पिता, हम सबको प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा तू उद्धार देने वाला बना, यीशु के नाम से। और जो प्रभु हमारे कारोबार है, जितने भी कारोबार, उनके कारोबार को ब्लेस करता हूँ पिता, इनके हाथों के रोजगार को ब्लेस करता हूँ पिता, इनकी गाड़ियों को, इनके वाहनों को ब्लेस करता हूँ पिता। आज जो प्रभु ये बोएंगे तो खुदा इनके खत्तों को तेरी आत्मा के द्वारा हजारों गुना ब्लेस कर पिता, भरपूर कर मेरे पिता तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, इस भेंट को प्रभु तेरे राज्य में स्वीकार करना, जो प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से बोल रहे हैं पिता, जो तेरी ओर प्रभु हाथ उठे हैं पिता आत्मा सच्चाई से, वो तेरे राज्य में ग्रहण किए जाए पिता, और इनके द्वारा प्रभु तेरा राज्य का कार्य हो और तेरे सुसमाचार फैल पाए, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है, यदि चित लगा के सुने तू, जो आज यहोवा कहता है उसे चित लगा के सुने तू, इन वचनों पे चलने का ये फल तू पाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। शरीर के कामों से भागो और रूह में मन लगाओ। तुम रूह में जन्मे हो, रूह में ही बढ़ते जाओ। तुम रूह में जन्मे हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं। और जो पीछे हम लोगों ने जो टॉपिक जैसे किया था आत्मिक अंधापन, आज उसको सेकंड पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करते हैं। जो खुदा ने हमें दर्शाया था कि आत्मिक अंधापन क्या होता है, ठीक है। तो कुछ वचन हम लोग पीछे देख चुके थे, और आज मैं कुछ वचनों को और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि हमें ये पता रहे कि आत्मिक अंधापन क्या होता है, ठीक है। हम जैसे मत्ती के तक हम कंप्लीट कर चुके थे, हम रोमियो के अंदर देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर। आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। जैसे रोमियो अध्याय 2 और पद 19 को हम देखते हैं, पेज नंबर 210। यहाँ पर कहता है,
रोमियो अध्याय 2 पद 19 हम देखते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़ुओं का ज्योति हूँ। आज जैसे कोई भी मनुष्य अगर ये भरोसा रखता है कि मैं अगुआ का था, तो क्या है, अंधकार की ज्योति में पड़ा है, क्योंकि हमारा अगुआ केवल परमेश्वर है जो हमें हर एक बातों में कंप्लीट करता है। आज जैसे हम देखते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि आज हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के कहे हुए वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और इसी आत्मिक अंधेपन यीशु के माध्यम से परमेश्वर के सत्य को न देख पाने का नाम है। जैसे आज हम परमेश्वर के सत्य को नहीं देख पाना, वही क्या है, एक अंधापन है। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इतने बड़े कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम उसके कार्यों को, उसके वचन को छोड़ देते हैं कि नहीं, अपने, जैसे खुदा का वचन कहता अपनी सारी कल्पना यहोवा पर डाल दे, और एक वचन कहता अपनी समझ का सहारा नहीं ले। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, आज परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो क्या करते हैं, दुविधाओं में फंसते हैं। आज जैसे हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से दूर होकर क्या करता होगा, क्या सही मार्ग पर उठ पाएगा, वो सही मार्ग पे चल पाएगा? नहीं, क्योंकि जब वो अपने माता पिता से अलग होता तो क्या करता है, मुसीबतों में फंसता, बुराइयों में, ठीक है, इन चीजों में फंसता जाता है। तो आज जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर उसके आत्मिक अंधापन है, उससे हम अवगत हो जाएंगे, तो हम आगे को आत्मिक अंधेपन में नहीं चलेंगे। आइए हम देखते कैसे खुदा का वचन कहता है, हम सभी अपने पापों को कारण अंधेपन की अवस्था में जन्म लेते हैं। जब से आदम ने अदन की वाटिका में पाप किया, तब से हर एक पीढ़ी और हर एक इंसान आत्मिक रूप से अंधा पैदा हुआ है, ठीक है। जैसे खुदा का वचन कहता है, इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सब पापी हैं, सब आत्मिक अंधेपन है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के आत्मिक अंधेपन को दूर करना है, कभी भी परमेश्वर की सच्चाइयों से दूर नहीं रहना है। हम देखते हैं जैसे यूहन्ना नए नियम में 133 नंबर पेज, यूहन्ना अध्याय 3 और पद 16 से लेकर 21 तक। यहाँ पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जैसे आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए, इस जगत के लिए अपने आप को दे दिया, लेकिन आज फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम आत्मिक अंधेपन है, अगर जब हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं या हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, आत्मिक अंधेपन है, हम सच्चाइयों को नहीं जान रहे। आगे कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत में क्यों भेजा, यीशु मसीह को, ताकि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। लेकिन जब आज हम उसके पास नजदीक जाना नहीं चाहते, उसके वचन को सुनना नहीं चाहते, उनकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, तो कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे? क्या करते हैं, फिर मुसीबतों में फंसते रहते हैं। आज अगर कोई हमें अच्छाई के लिए कहेगा, नहीं तुम ये काम मत करना, अगर उसकी बात को इग्नोर कर हम अगर फिर दूसरी तरफ क्या जाते हैं, तो क्या करते हैं, मुसीबतों में फंसते हैं। पुराने नियम में, नए नियम है वहां इधर है। तो इसलिए आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना है, परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, ताकि वो बुराइयों में ना फंसे, बुराइयों से दूर रहे। जैसे खुदा का वचन कहता है, और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आज हमारे जीवन के अंदर दोष क्यों आ रहे हैं, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों पाप आ रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर हम कान अपने बंद कर रहे हैं, अपनी आंखों को मूंद रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर ने हमें
जैसे खुदा का वचन कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे में कुछ गुण है तभी ये लोग मेरे पास चल के आ रहे हैं। नहीं, ये एक परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो आप पे, आपके पास आ रहा है। वो दयावंत परमेश्वर है, वो आप पर दया करके आपके पास आ रहा ताकि आप बचाए जाओ। और जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो क्या करते हैं, मृत्यु को आप प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए, मतलब 18 से कह रहा है, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दंड की आज्ञा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं पर होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जब दंड क्यों आता हम पर, हम उसके नाम पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है जिसने हमें हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से, हर एक पाप से हमें उद्धार किया है। आगे 19 के अंदर कहता, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। आज सच्चाई की तरफ लोग नहीं दौड़ेंगे, बुराई की तरफ ज्यादा दौड़ेंगे। बुराई को अपने जीवन में अपना लेंगे। अगर सत्य के लिए कहे ना, भाई वो रास्ता मत जाना, आप वहां से गलत रास्ता है, नहीं नहीं जाने रही, ऐसे बोल रहा है, सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहते। तो आज ऐसे ही लोग, बहुत से आत्मिक अंधेपन है जो परमेश्वर के कार्य को देखकर अपने मन के अंदर विश्वास नहीं करते कि केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार और बीमारियों से छुटकारा देने वाला है। ठीक है, अगर जब आत्मा में हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु को से वो तीसरे दिन उठा, उसी दिन हम क्या करते हैं, बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, विश्वास, जैसे कहता कि तेरा अगर राई के दाने का तेरा विश्वास मुझ पर है तो तू मेरी महिमा को देखेगा। इसका मतलब मनुष्य के राई के दाने पे भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है। 21-20 के अंदर कहता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसे के कामों पर दोष लगाया जाए। 21 कहता है, परंतु जो सत्य पर चलता है वही ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गया है। हालेलुया। आज बुराई करने वाला एक सत्य के पास नहीं आएगा, लेकिन सत्य करने वाला हर एक जगह चला जाएगा। उसे पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता, तो वो हर कहीं जा सकता है। आज एक चोर को आप पास बैठा लोगे, जब आपको पता लग जाएगा कि ये व्यभिचारी है, चोर है, आप बैठाते होते नजदीक? नहीं बैठाते नहीं। लेकिन उसकी मंडलियों में काफी लोग संगीत इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई की तरफ लोग आना नहीं चाहते। अगर एक व्यक्ति सच्चाई को प्रकट करे तो वहां पर सुनना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने हमारे समक्ष से ये बातें रखी है ताकि हम उन बातों के द्वारा अपने जीवन को बचा पाए, लेकिन हम आत्मिक अंधेपन होने के द्वारा उन चीजों को हम नहीं जान पाते हैं। जैसे खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर की आज्ञा यह है कि उसके काम पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके कामों पर विश्वास नहीं करते। वह आत्मिक अंधापन और उनकी आंखें केवल शारीरिक कामों के लिए ही खुली है और वह शैतान के भ्रम से शिकार हो जाते हैं। आज जैसे आत्मिक अंधेपन कौन है, वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं देखते, उसके काम नहीं देखते हैं, और वो किन पर विश्वास करते हैं, संसारिक कामों पर, बुरे कामों पर विश्वास करते हैं, उनकी तरफ चलते रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे आगे कहता है कि और मनुष्य नहीं समझता कि वह कहाँ का जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी कि वह सत्य को न जाने, न सत्य को देख सके अपने जीवन के अंदर। आज हमारे जीवन में हमें पता है कि अगर कोई बता देगा भी ये सच्चाई का मार्ग है, लेकिन फिर हम लोग उसे ग्रहण नहीं करना चाहते। वह धार्मिकता नेता जो यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले थे और आत्मिक रूप से वे था अंधे। यहाँ पर 2 कुरिन्थियों और 4 और 3 कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह कि नष्ट होने वाले ही के लिए पड़ा है। अगर आज हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा, परमेश्वर की सुसमाचार को हम नहीं जान रहे, तो क्यों? क्योंकि वो हमारी आंख पर पर्दा पड़ा कि हम सच्चाई को न जान पाए। 4 के अंदर कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिन को बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज ऐसे कौन है जो मतलब परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पा रहे हैं? उनकी जो बुद्धि है वो संसार का जो ईश्वर कौन है? शैतान। उस संसार के शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया, उसमें पर्दा डाल दिया ताकि वो सच्चाई को न देख सके। इसीलिए खुदा का वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के सत्य को जानते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं। शैतान उन लोगों की आंखें अंधी कर देता है जो परमेश्वर की विमुख हैं। जैसे उनने पहले पुरुष की स्त्री, जैसे पहला पुरुष था आदम और स्त्री दोनों थे, उनकी क्या की? उसने उसी से आंखें बंद कर दी थी परमेश्वर की सच्चाई की तरफ। जैसे खुदा ने कहा था कि इस पेड़ के फल को तू न खाना, उनकी इतना भरमा दिया था कि उनकी आंखें बंद कर दी थी। और क्या हुआ फिर? वो परमेश्वर की आत्मा से दूर हो गया, परमेश्वर की आत्मा में मर चुका, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, वो बंद हो चुकी। ठीक है, आगे कहता है परमेश्वर के शत्रु ने हर एक मनुष्य को अंधा कर दिया है कि वह मसीह की महिमा के सुसमाचार हम प्रकाश व स्वर्ग की आत्मिक आशीष से न देखें। क्योंकि आज शैतान ने क्या किया पता आपको, आपके साथ में, कि आपकी आत्मिक आंखें बंद कर दी है ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को न ग्रहण पाएं, उनकी सामर्थ्य को आप अपने जीवन में न प्राप्त कर पाएं। क्योंकि आज जब आप वचन सुनकर इग्नोर कर देते हो तो क्या करते हैं? परमेश्वर की आशीषों से आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम एक वचन को और पद 1 से लेकर हम इसे देखते हैं 13 तक। कुछ बीच में बताऊं आपको मैं। योवा ने जिन्हें, पेज नंबर 4 पुराने नियम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कहता है योवा परमेश्वर ने जितने बनेलुए पशु बनाए थे उस सब में से सर्प धुर था। उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के जिस वृक्ष का फल न खाना? ठीक है, आगे कहता है कि स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम ना खा सकते हैं क्या? कि परमेश्वर ने जो आदम की वाटिका थी उसमें फल लगाया था, पेड़ लगाए थे उससे, और आदम को मना किया था कि इस पेड़ के फल को तुम मत खाना, अगर इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम क्या करोगे? जो आत्मिक संसारिक ज्ञान है वो संसारिक ज्ञान तुम्हें आ जाएगा, तुम मेरे ज्ञान से दूर हो जाओगे। आगे कहता है कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसने फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने उसे देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भावुक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने उसकी भी उसे भी खाया। तब उसने दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए कि उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर जोड़ लंगोट बनाया। जब उन्होंने फल खाया तो क्या हुआ? जो परमेश्वर ने आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आंखें हमारी रखी थी, जैसे फल खाते तो आत्मिक आंखें हमारी बंद हो जाती। उसी दिन से हर एक मनुष्य की जो इस पृथ्वी पर चल रहा है उसकी आत्मिक आंखें बंद है, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को लोग नहीं देख। जब तक वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते, वो आत्मा उनकी खुल नहीं सकती है, आत्मिक आंखें। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि तब योवा ने जो दिन के ठहरे ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनकर उसने सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योवा परमेश्वर के छिप गए। तब योवा परमेश्वर ने उन्हें पुकार कर कहा कि आदम पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तो तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इसलिए कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे इनकार किया, मना किया, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खिलाया और मैंने खाया। तब योवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? कि स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो यहाँ पर क्या हुआ?
शैतान हमारी आत्मिक आंखें एक बार में बंद नहीं करता है, वो धीरे धीरे हमें पाप की तरफ लेके जाता है। जिस प्रकार से उसने आदम की आत्मिक आंखें बंद कर दी थी, उसी दिन से हमारी भी आत्मिक आंखें बंद है। तो इसीलिए हमें सत्य को जानना है, ताकि सत्य के द्वारा हम सच्चाई को जान पाए, जो खुदा ने हमें सच्चाई दी है। आगे जैसे खुदा का वचन कहता है, हालांकि जो पाप और अविश्वास में मरे हुए हैं वे आत्मिक रूप से अंधे रहते हैं, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों पर कार्य पर नहीं देख सकता, क्योंकि वह बुराई व संसार के सदृश हैं। जो आज आत्मिक अंधे हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ संसार के कामों को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को नहीं देखते हैं। परमेश्वर के काम उनसे बहुत दूर है। जैसे आज अगर किसी मनुष्य कहेंगे बुराई मत कर, ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता गाली मत निकाल, लेकिन फिर भी वो क्या करते, गाली निकालते। कहते फलाना काम मत कर, फिर भी वो नेगेटिव शब्द बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन की तोहीन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जान कर भी हम अनजान बने हुए हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस शैतान के हाथों के नीचे आते हैं, उस पाप के नीचे आते हैं। इसीलिए ठीक है, आइए हम एक वचन देखते हैं, यासा 42 862 पेज नंबर, अध्याय 42 है, पद 6 और 7। इसे देखते हैं। जैसा अध्याय 42 पद 6 और 7 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरियों से निकाले। आज परमेश्वर आपको क्यों चुनता है, क्यों इस पृथ्वी पर नियुक्त करता है, ताकि आप लोगों को उस आत्मिक अंधेपन से निकाल पाए। आप परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाकर उस आत्मिक अंधेपन से उन्हें बाहर निकाल पाए। इसीलिए परमेश्वर का आपको चुनना है। ठीक है, खुदा का वचन क्या कहता है कि तूने मुझे चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके। अगर आज हमारे जीवन के अंदर वो आत्मिक आंखें नहीं खुली होंगी, तो हम कैसे परमेश्वर के फल को लेके आएंगे, कैसे परमेश्वर को जान पाएंगे। तो इसीलिए खुदा के वचन के द्वारा हमें आत्मिक आंखों को खोलना है, ताकि जो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है वो हमसे कर पाए। खुदा का जैसे वचन कहता है कि पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस क्या था, पौलुस एक खुदा का एक सेवक था। ठीक है, उसके द्वारा खुदा ने बहुत, जैसे वो क्या था, पहले कलीसियाओं को सताने वाला था, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग थे उन्हें मारने वाला था। जहां जहां उसे पता लगता कि परमेश्वर की सेवकाई यहाँ पर हो रही है, उसके लोग यहाँ पर हैं, तो उन लोगों को मारने के लिए निकलता था। ठीक है, वो उस समय क्या था, एक संसारिक काम आंखों से देख रहा था, वो आत्मिक अंधापन था। लेकिन जिस दिन वो एक जगह जा रहा था कलीसिया को मारने के लिए, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, तो उसकी आंखें खुल चुकी थी। ठीक है, जैसे उसकी आंखें खुली तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि पौलुस तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा कि प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु नासरी हूँ। उसने कहा प्रभु मैंने तुझे कब सताया। उसने कहा तू जो मेरी कलीसिया को सता रहा है मुझे सता रहा है। तो मतलब कि आज परमेश्वर हमारे बीच में है। अगर आज किसी व्यक्ति को कोई परेशान करता तो मतलब वो प्रभु यीशु मसीह को परेशान करता है। तो खुदा ने ये कहा कि उसकी आंखें वहां पर खुल चुकी थी। जैसे हम साहुल के जीवन को देखते हैं, साहुल जो दाऊद का जो जूनियर था, मतलब उनका मतलब अगुआ था, दाऊद का अगुआ था साहुल। तो जब साहुल जितने दिन अभिषेक में चला, आत्मिक रीति में चला, तो वो सही सलामत चलता था। तो जैसे शैतान ने उनके मन के अंदर लालच डाला, क्या चीज का, भेड़ बकरियों का, स्त्रियों का, धन का, जैसे लालच डाला, और वो आत्मिकता से अंधा हो गया। अंधा हो गया तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, और फिर लास्ट में क्या हुआ, मारा गया। जिस कास्ट के लिए उसने उसे मारने के लिए भेजा था, उसी को छोड़ के उसी कास्ट का व्यक्ति उसे लास्ट में खत्म किया। तो वो क्या था, वो आत्मिक अंधापन था। उसने परमेश्वर की सच्चाई को इग्नोर कर दिया। जैसे हम नूह को देखते हैं, नूह के जीवन, ये जो पुराने नियम के अंदर है, नोट करना है। जैसे साउल है, पौलुस है, ठीक है, नूह है, ये लोग क्या है कि एक मोहरा है, मतलब इनके जीवन के तरफ परमेश्वर जो काम किए थे। अब जैसे नूह है, नूह ने क्या किया था,
नूह हर एक समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता था और उसकी आत्मा की आंखें खुली हुई थी। ठीक है, वो हर पल पल परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर बैठा था कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि सुनकर इस कान से निकाल दिया और इस कान से आउट हो गया। उसने लोगों को बताया था कि अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ दिनों के बाद में क्या है कि इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। लेकिन लोगों ने, संसारिक जो लोग थे ना, जिनकी आंखें नहीं खुली थी, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद में जैसे नूह ने किश्ती बनाई थी, किश्ती बनाकर बारिश हुई, बारिश होने के बाद यहाँ पर मतलब 150 दिन तक इस पृथ्वी पर बारिश हुई। 150 दिन तक बारिश हुई तो मतलब जल प्रलय, जो ये जो सबसे बड़ी चोटी कौन सी पर्वत की, माउंट एवरेस्ट, तो उससे भी ऊपर पानी निकल गया था, मतलब उससे भी काफी ऊपर पानी निकल गया था। तो उस समय जितने भी तो लोग थे वो तमाम लोग नष्ट किए गए थे, सिर्फ एक नूह का परिवार बचाया गया था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी। वो हर एक समय परमेश्वर की तरफ ध्यान देता कि मुझे परमेश्वर क्या कह रहा है और मुझे वो करना है। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर उतरकर आपके सामने नहीं आएगा कि आपको परमेश्वर उतरकर बता रहा कि ये काम मत करें। जो खुदा ने वचन दिए, इस वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते खुदा आपसे बात करेगा ये मत कर, तो आपको चीज अपने अंदर बैठाना कि मुझे काम नहीं करना है। जैसे खुदा ने कहा कि व्यभिचार मत कर, तो आपको उस व्यभिचार से दूर होना है। व्यभिचार ऐसा नहीं कि एक लेडीज के साथ में था, व्यभिचार परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर से व्यभिचार होता है। ठीक है, व्यभिचार कई प्रकार के हैं, तो इसीलिए हमें वो व्यभिचार नहीं करना परमेश्वर के साथ में, हमें परमेश्वर के वचन को देखकर चलना है। आगे देखिए, हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16 को देखते हैं। कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। कौन सा पर्दा उठ जाएगा? जो संसार का पर्दा वो पड़ा, जिस शैतान ने हमारी आंखें बंद की हुई है। ठीक है, वो पर्दा जब हम अपना मन फिराते हैं, बेटा बैठ जाओ, बैठो, जैसे पर्दा पड़ा हुआ तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारा मन फिराते तो क्या करते हैं, जो शैतान ने हमारी आंखें बंद की है वो पर्दा हमारी आंखों पे से उठ जाता है। ठीक है, जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी आंखों में से वो पर्दा निकल जाता है कि हम सत्य को देख पाए, सत्य के द्वारा फिर हम जीवन में चल पाए। जैसे खुदा का वचन कहता है, जब एक मनुष्य परमेश्वर की ओर मुड़ता है तब उसकी आंखों पर जो संसारिक पर्दा पड़ा रहता है वह उठ जाता है। आइए हम मुर्कुस अध्याय 8 और पद 22 से लेकर 26 तक। ठीक है, पेज नंबर है 64। यहाँ पर कहता है, वे बेरशेबा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रख के और उससे पूछा, क्या तू कुछ दिखाई देता है? उसने आंख उठाकर कहा कि मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आगे कहता है कि उसने उसे यह कहकर कहा कि उसने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। क्यों वहां पर मना किया गया था? ताकि क्योंकि वहां पर जिस जगह पर वो रह रहा था वहां पर अविश्वास की बातें थी, और जैसे वो घर पे जाता तो वो क्या था कि और सच्चाइयों को प्रकट कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू यहाँ से अब सीधा गांव चला, ताकि वहां पर परमेश्वर के नाम की हो और लोग सच्चाइयों को और जान पाए। आगे हम देखते हैं इस मूर्ख अध्याय में 10 के पद को देखते हैं, 10 पद 46। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी मुंह पुकार कर करने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा कि उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाया और उसे कहा कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पर उसने क्या देखा? वो देखकर ऐसा नहीं कि मैं संसार की तरफ चला जाऊं। उसने क्या, उसकी आंखें चंगाई प्राप्त हुई थी, उसकी आंखें खुल गई कि इसके अलावा मेरे पास और कोई उद्धार नहीं है। उसने क्या किया, अपना रास्ता उसी के पीछे लग गया। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा कि जहां तू जाएगा वहां पर मैं चलूंगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आज लोगों के जीवन के अंदर सच्चाइयां प्रकट हो जाती, तब भी प्रभु यीशु को छोड़कर दूसरी तरफ दौड़ते हैं कि मुझे वहां चंगाई मिलेगी, मुझे वहां फल। जबकि खुदा का वचन कहता, सत्य और जीवन मार्ग मैं हूं, मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? संसारिक चीजों में खो रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को सच्चाइयों की तरफ लेके चलना है, ताकि खुदा का आत्मा हमें क्या कहता है, उस खुदा की आवाज को हमें सुननी। अगर आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे आशीष को, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उस आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ वचन को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में आने वाली आशीषों को चूक जाता है, तुच्छ जानता है, वह उसे नहीं पाता, फिर चाहे वह लाख प्रयास करे तब भी नहीं। आज जैसे हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर ने हमें चंगाई छुटकारा दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जानते हैं। जिस प्रकार से क्या था, जैसे याकूब और उसका भाई हसाव था, क्या था उन्होंने? आइए हम उस वचन को देख लेते हैं। क्योंकि उन्होंने तुच्छ जाना था, परमेश्वर की आशीष को तुच्छ। आज अगर परमेश्वर के कार्यों को हम तुच्छ जानते हैं और उसकी आशीष को तुच्छ जानते हैं, यहाँ पर 25 अध्याय और पद 14 से लेकर यहाँ पर 27 के अंदर कहता है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और असाव तो बनवासी होकर चतुर, शिकारी और खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक असाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसे प्रतीति रखता था कि रिबका याकूब से प्रतीति रखती थी। मतलब जो याकूब की घर वाली रिबका थी, वो अपने छोटे बेटे याकूब से प्रीति रखती थी, और जो पिता था वो असाव से प्रीति रखता था, क्योंकि वो अहेर करके लेके आता मांस, वो मांस खाता था। ठीक है, आगे कहता है 29 के अंदर, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और असाव जंगल में थका हुआ आया। तब असाव ने याकूब से कहा कि वह जो उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम अदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा कि अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। यहाँ पर इस बात को नोट रखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि असाव ने क्या कहा, याकूब ने कहा कि तेरा जो पहलौठे का अधिकार है वो बेच दे। किस चीज के लिए? खाने के लिए। और परमेश्वर ने पता पहलौठे का क्या कहा था? पहलौठा जो था वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का वारिस था। ठीक है, तुम चलो इन पीछे ले लो, बनी कैमरा में आओ, इन पीछे ले लो, चल पीछे चलो, जाओ पीछे जाओ, तुम जाओ उधर ही बैठ जाओ, आगे नहीं आना। ठीक है ना? नहीं नहीं, मारो मत मारो, वहीं बैठ जा, बस वहीं बैठा रहा अभी तुम, बिन उठ के मत जान। तो यहाँ पर क्या था कि असाव ने पहलौठे को तुच्छ जाना, मतलब परमेश्वर की आशीष को उसने तुच्छ जाना। और पहलौठा क्या था? वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी था। आगे कहता है, असाव ने कहा कि देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? मतलब पहलौठे से मेरा क्या लाभ होगा? आगे कहता है, याकूब ने कहा कि मुझे अभी शब्द खा, कि उसने उसे शब्द खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। क्या हुआ? याकूब हाथ उसने अपना पूरा अधिकार पहलौठे का वो बेच दिया। 34 के अंदर कहता, इसी पर याकूब ने असाव को रोटी दी और पकाई और भी मसूर की दाल दी और उसे खाया पिया और उठकर चला गया। और यूं असाव ने अपना पहलौठे का अधिकार का तुच्छ जाना। आज जो परमेश्वर में आशीष देता है, हम क्या करते? तुच्छ जानते उसे।
हो गया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, संसार की तरफ चलेंगे तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से फिर आगे जो आने वाली आशीष है हमारे जीवन में, उस आशीषों से हम वंचित होते हैं। क्योंकि जगह अगर हम जैसे संसार में भी देखते हैं, अगर किसी पे विश्वास करते हैं और वो हमारा विश्वास टूटता तो क्या हम दोबारा उससे मुलाकात रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर जब हमें आशीष देता है और उस आशीष को हम तुच्छ जानते हैं तो क्या करता है वो फिर हमें आशीष नहीं देता है। वो पहले फिर हमें जांचेगा कि तू किस लायक है, ये लायक है कि नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कि उसने क्या हुआ, तुच्छ जाना। आगे देखते हैं इसे 27 के अध्याय में ही, आगे जस्ट 30 से लेकर 34 तक 27 के अध्याय में, नेक्स्ट आ गई 30 से लेकर 34 तक। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, और याकूब मतलब जो उसका पिता था याकूब, वो आशीर्वाद क्या हुआ, इसहाक याकूब को दे चुका था। किस प्रकार से, जैसे उसको भूख लगी, वो कहता इसहाक कहता कि मैं मरने से पहले तुझे आशीष दे दूं कि मुझे पका हुआ खाना और तू खिला, अहेर मार कर ला। किसे कह रहा था ये बातें? एसाव को कह रहा था। लेकिन यहाँ पर चतुर था कौन? याकूब। और उसकी माँ, उसने क्या हुआ, याकूब को वहां पर रख दिया। आगे कहता है देखो 30 के अंदर, जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा कि हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे तू जी भर के आशीष दे सके। मैं बताऊं, यहाँ पर देखो 15 के अंदर कहता है, इसमें उत्पत्ति अध्याय 27-15 कहता है, तब रिबका ने अपने पहलोटे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए। मतलब जो इसहाक था वो एसाव के भोजन से पसंदीदा था, वो स्वादिष्ट रहता था। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि, क्योंकि उसने पहलोटे को तुच्छ जाना था, परमेश्वर चाहता कि ये आशीष किसको मिले, याकूब को मिले। तो इसलिए परमेश्वर ने उसकी माता, याकूब की माता के मन में डाला कि तू ऐसा ऐसा कर। तो उसने वैसा किया। अगर बोले अगर तेरा पिता इसे आशीष दे देगा तो सब रोंग हो जाएगा। तो उसने याकूब को कहा ऐसे वस्त्र बना और एक बकरी का बच्चा लेके आ ताकि तेरे पिता को खिलाए, और जो आशीष तुझे तेरा पिता देगा उसमें तू फलवंत होगा। क्योंकि वो पहलेठे के द्वारा आशीष थी, पहलोठा था। अगर आज जैसे हम देखते हैं कि अपने जो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, हम उसके पांव छूते, क्यों छूते हैं? आशीष प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार से जब हम एक दूसरे के पांव छूते थे उस समय पुराने जमाने में, तो हमें क्या करती, उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष मिलती थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर याकूब ने अपने पिता एसाव से वो आशीष प्राप्त की और वो निकल चुका था। और 34 के अंदर कहता है, 32 के अंदर कहता है, उसके पिता इसहाक से पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थरथराकर कांपते हुए कहा कि फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बातें सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्ता से आया और तेरी आशीष को ले चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझसे 2 बार अड़ंगा मारा और मेरा पहलोठे का अधिकार भी तो उसने ले लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है, और उसने क्या किया, पहले मेरे पहलोठे का अधिकार भी छीन लिया। लेकिन उसने पहले क्या किया था, उस अधिकार को तुच्छ जाना था। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आज जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें फलवंत करे। आज हमेशा हमें ध्यान में रखना, अगर परमेश्वर के वचन, जैसे खुदा का वचन कहता है, अगर तू मुझे आदर देगा तो मैं तुझे आदर दूंगा। अगर आज परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में अगर अहमियत देंगे तो परमेश्वर भी हमें हर एक चीजों में उठाएगा।
अगर आज हम आत्मिक आंखें बंद रखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो हमारे लिए वो बंद रखेगा। चलते रहो, संसार में दौड़ते रहो, क्या दिक्कत है? बहुत से लोग दौड़ रहे हैं संसार में, तुम लोग भी और दौड़ लोगे तो क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना है। परमेश्वर का वचन कहता आज हर एक मनुष्य परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन वह अपनी नादानियों की वजह से आशीष से दूर रहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, हर एक चीज देगा, लेकिन मनुष्य अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेकर क्या करता है? उन चीजों से दूर रहता है। अपनी संसारिक आंखों को खोल कर क्या करता है? वो दूर रहता है। आइए प्रकार से क्या है कि आज हर एक चीजें जो परमेश्वर के समक्ष नहीं है, वो क्या है? अलग की जाएंगी। तो आज अगर परमेश्वर की ओर हम सच्चाई से विश्वास करते हैं और उसकी और अपनी आत्मिक आंखें खुली रखते हैं, तो हमें हर एक चीजों में वो ब्लेस करता है। आइए हम लास्ट वचन देखते हैं, मत्ती अध्याय 25 और पद 1 से लेकर और 13 तक इसे देखते हैं, और फिर 21 का कुछ वचन इसमें, ये 2 वचन देखते हैं इसमें लास्ट। यहाँ पर कहता है पेज नंबर 42 नए नियम में, यहाँ पर कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए वो निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 3 के अंदर मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कूपियों में तेल भी लिया और भर भी लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा, उसने उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भुजी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित यह है हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला हो तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल थोड़ा सा बंद कर दो, आवाज बंद कर दो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मैं नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। ठीक है, तो आज हम जो घड़ी आने वाली है उसको नहीं जानते। यहाँ पर एक क्या चीज दर्शा रही है? आंखें हमारी। जो ये 5 मूर्ख थी उसमें उन्होंने क्या किया? तेल तो लिया लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लिया, खत्म हो गया, रह गई नीचे। तो आज ऐसे लोग बहुत से हैं जो क्या करेंगे? हे प्रभु कहते हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा तो जो उसकी उपस्थिति में उन्हें ले जाएगा, जो रहने वाले रह जाएंगे। जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो चले जाएंगे, जो संसारिक आंखों से खुला है वो रह जाएगा। किस चीज के लिए? उस दंड को भोगने के लिए जो प्रकाशित वाक्य के अंदर रखा है। उस दंड को भोगने के लिए वो रह जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखना है। हमें हर एक समय परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। आगे यहाँ पर 21 का वचन कहता है इसी अध्याय के अंदर, छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा सब जन मिलके छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा छुटकारा मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा ओ यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलकर जोर से ताली बजा छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे मिल के कहिए दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे मिलकर जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया सब लोग कहिए मुंह को खोल के छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके सब लोग जोर से गाएंगे छुटकारा 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 मर गया था जिंदा है यीशु मेरा मर गया था जिंदा है यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा धरती अंबर का मालिक यीशु मेरा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर दहाड़ा दहाड़ा यहूदा का बब्बर मिलके जोर से ताली बजा के छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा
छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया मिलके जोर से तालिम जाके छुटकारा 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 बहुत बीमारी पाप का जादू टूटा है मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है यीशु जी ने इन सभी को लूटा है कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा खुद सब लोग आइए मिलके बोलो बोलकर कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा कुदरत से शैतान लताड़ा ओ छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा 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 आएगा वो साथ हमें ले जाने को आएगा वो साथ हमें ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को है यहाँ वो हमें वहाँ ले जाने को होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा छुटकारा 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 छुटकारा